हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पहलवान में फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रदेश कुमार आपके लिए फिर वैकेंसी लेकर आया हूँ फिजिकल एजुकेशन की। तो उसमें मैं आज ले आया हूँ EMRS की वैकेंसी। EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो इसमें फिजिकल एजुकेशन की मेल एंड फीमेल दोनों की 666 मतलब 666 वैकेंसी आई हुई है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स मैं बता देता हूँ क्या क्या है उसमें। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो इसमें हम नीचे चलते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये हम पेज नंबर आ जाते हैं 4 पर। 4 में देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 23/50 का मतलब हो गया है 11/50 18 अगस्त। तो ये जो आपका है 18 अगस्त 2023 के 11:50 तक आपकी लास्ट डेट है ये। तो स्टार्ट कब से हुआ है? 18 जुलाई 2023 से स्टार्ट है और 18 अगस्त, तो करीब 1 महीने फॉर्म आपके फिल होंगे। तो ये आपके ऑनलाइन सबमिशन की डिटेल हो गई। और नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको जो फीस है। तो इसमें वैकेंसी हॉस्टल वार्डन की है और टीजीटी की। तो टीजीटी की जो फीस है वो 1500 रुपये पर कैंडिडेट है और हॉस्टल वार्डन की वो 1000 रुपये पर कैंडिडेट है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम नेक्स्ट वेबसाइट, तो ये क्या है, इसे जब नोटिफाई कर दिया जाएगा तब आपको इसे डाउनलोड कर लेंगे। एग्जामिनेशन डेट वो भी नोटिफाई कर दिया जाए, डाउनलोड कर लेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो एग्जामिनेशन ये होगा वो आपका होगा 180 मिनट। 180 मिनट मीन्स 3 घंटे का आपका ये एग्जाम होगा। तो इसमें जो नॉन टीचिंग स्टाफ का मतलब ये जो हॉस्टल वार्डन है, हॉस्टल वार्डन में ये आपका 150 मिनट का होगा। 150 मिनट का मतलब कितना हो गया? 60 60 120, तो ये 2.5 घंटे हो गए आपके। 2.5 घंटे का एग्जाम यहाँ होगा जो नॉन टीचिंग स्टाफ के हैं, और 180 मिनट जो 3 घंटे का एग्जाम होगा टीचिंग स्टाफ के लिए। जो टीचिंग के लिए टीचर हैं वो 3 घंटे का एग्जाम देंगे। तो जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आता है अगला स्टेप, वो इंडिकेट कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड में कहाँ पर है। और नेक्स्ट हम फिर आते हैं पेज नंबर 6 पर। तो इसमें है वैकेंसीज के बारे में डिटेल पूरी मैं बताता हूँ। जो टीजीटी की वैकेंसी हैं वो हैं 5660 वैकेंसी। और हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल, ये टीजीटी 5660 जो है मेल एंड फीमेल दोनों हैं ये। और हॉस्टल वार्डन मेल की हैं 335 एंड हॉस्टल वार्डन फीमेल की हैं 334। तो हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल टीजीटी टोटल मिलाकर ये वैकेंसी हैं 6329। तो ये वैकेंसीज टोटल कितनी होगी? 6329। तो इसमें टीजीटी के लिए सब्जेक्ट हैं, हमें अपना सब्जेक्ट देखना है कहाँ है। अपना सब्जेक्ट हमारा हो गया फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन हो गया ये पीईटी। पीईटी मीन्स फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो इसमें पीईटी मेल एंड पीईटी फीमेल, तो हमें इनसे मतलब है ओनली। तो हमारी जो टोटल वैकेंसी है वो मेल के लिए 321 और फीमेल के लिए 345 वैकेंसी है। तो 321 प्लस 345 कितना हो गया है? 666 हो गया। तो इसमें 321 टोटल वैकेंसी मेल के लिए जो है, उसमें यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी है मतलब जनरल की है उनके लिए 131, और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है हमारा उसमें 32 है वैकेंसी, और ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कास्ट है नॉन क्रीमी लेयर उसके लिए 86 वैकेंसी है, और जो शेड्यूल कास्ट है एससी उसके लिए 48 वैकेंसी हैं, और ये एसटी शेड्यूल ट्राइब इसके लिए 24 वैकेंसी हैं। और ये OH मीन्स आर्थोपोडिकल हैंडीकैप्ड, तो इसके लिए 7 वैकेंसी हैं। और यहाँ देखने वाली बात यह है, यहाँ पर इन्होंने मेल एंड फीमेल में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कोई वैकेंसी नहीं रखी है। तो VI आपका होता है विजुअली इम्पेयर्ड। तो नेक्स्ट आता है हमारा HI जो हियरिंग इम्पेयर्ड है। विजुअली इम्पेयर्ड जो देख नहीं सकते, हियरिंग इम्पेयर्ड जो सुन नहीं सकते, तो उनके लिए है 8 वैकेंसी मेल में। और हम बात करते हैं
पीईटी फीमेल की, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की बात करते हैं तो उसमें टोटल 345 हो गई, और जनरल में 142 हो गई, ईडब्ल्यूएस में 34 हो गई, ओबीसी में 93 हो गई, एससी में 51 हो गई, और एसटी में 25 हो गई, और आर्थोपोडिकल हैंडीकैप्ड में 7 हो गई, विजुअल इम्पेयर्ड में है ही नहीं, और हियरिंग इम्पेयर्ड में 7 हो गई। तो ये हमारा देखने वाला पॉइंट है हमारा पीईटी मेल एंड पीईटी फीमेल। नेक्स्ट हम आते हैं नीचे 7 पेज पर। तो इसमें क्या है, इसमें देखने वाली बात हमारे लिए कोई नहीं है, मैंने आपको वो डिस्क्राइब कर ही दिया है पूरा। तो अब आते हैं हम पेज नंबर 9 पर। तो इसमें हम डिटेल्स जो लेवल है पे का वो हम एक बार देख लेते हैं। पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल पे क्या है, तो हमारा है मतलब इससे सेकेंड से अदर टीजीटीज मिसलेनियस पोस्ट में है, हमारी जो वैकेंसी है पीईटी की वो मिसलेनियस में है। तो इसमें म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल एंड फीमेल। तो इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो क्या रखा है इन्होंने, लेवल 6 RS 35,400 से 1,12,400 तक। तो ये ग्रुप बी की नौकरी है, ये कोई बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। और लेवल 6 हो गया आपका, और ये 35,400 से 1,12,400 तक इसका पे मैट्रिक्स लेवल है। तो बात करते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो इसमें जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, बिल्कुल क्लियर क्या हुआ, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड पेन पेपर मोड। तो ये OMR के बेस पर होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन CBT नहीं होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, OMR बेस्ड होगा। तो इसमें चॉइस ऑफ मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में से एक चूज कर सकते हैं लैंग्वेज। अब बात करते हैं टीजीटी के, जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा टीजीटीज के लिए। जो हमारे टीजीटीज हैं उनके लिए सिलेबस देख लेते हैं। तो ये एग्जाम ऑब्जेक्ट टाइप जो 120 मार्क्स का होगा, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट ये 30 मार्क का, तो 150 नंबर का आपका ये पेपर हो गया। इसमें कंपोनेंट बात करते हैं क्या क्या चीज आने वाली है पेपर में, तो वो जनरल अवेयरनेस हो गया पहले नंबर पर। पार्ट फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस ये 10 नंबर का ये आने वाला है। सेकंड रीजनिंग एबिलिटी हो गया। थर्ड नॉलेज ऑफ ICT हो गया, और फोर्थ है टीचिंग एप्टीट्यूड, और फिफ्थ है डोमेन लैंग्वेज, जो डोमेन नॉलेज है उसके बारे में बात करनी है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस हो गया, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। NEP के बारे में आएगा, खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखे हैं फॉर पीईटी ओनली। जो पीईटी के हैं केवल उनके लिए आने वाला है और किसी के लिए आने वाला नहीं है। तो ये 80 नंबर का आने वाला है, और ये 10 10 10 ये 4 जो है 10 10 वाले ये आने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT, रीजनिंग अवेयरनेस, ये इसके बारे में। तो बात करते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की, तो इसमें 30 नंबर का ये आने वाला, तो टोटल हमारा 120 का ऊपर हो गया, 30 का नीचे हो गया, तो टोटल हमारा हो गया 150 नंबर का पेपर। तो बात कर लेते हैं अब 11 पेज पे क्या है। 11 पेज में वो हॉस्टल वार्डन के लिए सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं 19 पेज पर आकर, 14 15 16 17 18 19 पेज पर आ गए हम। 19 पेज पर इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं हम। तो इसमें हमारा जो मतलब रहेगा वो इससे रहेगा ओनली TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। तो ये जो 35 साल से आप बड़े नहीं होने चाहिए, उसमें आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब उसमें एज रिलैक्सेशन लग जाता है फॉर SC ST एंड OBC एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। तो SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन का ही प्रावधान है यहाँ पर, उसके बारे में बात आगे करेंगे।
अब EMRS को एम्प्लॉय है, जो वहाँ के एम्प्लॉय भी यदि फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अप टू 55 ईयर्स, तो 55 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि वो EMRS एम्प्लॉय नहीं है तो 35 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। तो इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इन्होंने क्लियरिफिकेशन नहीं किया है कि आपकी BPEd ली जाएगी या BPES लिया जाएगी या BSc फिजिकल एजुकेशन ली जाएगी। इन्होंने ये क्लियर बिल्कुल नहीं किया है। तो ये बाद में ही डिक्लेयर होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पता चलेगा कि BPEd रख रहे हैं, BPS रख रहे हैं। लेकिन आई थिंक BPEd ही ये चयन करेंगे। BPEd होनी चाहिए आपके पास एक TGT की जॉब करने के लिए, PGT की जॉब करने के लिए MPEd होनी चाहिए। तो ये BPS वालों को नहीं रखेंगे, BSc फिजिकल एजुकेशन वालों को नहीं रखेंगे। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, और आगे DV के टाइम पर पता चल जाएगा ये क्या रख रहे हैं। तो बात कर लेते हैं 21 पेज पर आकर। 21 पेज पर इसकी एज रिलैक्सेशन के बारे में है। तो एज रिलैक्सेशन पॉलिसी जो है उसमें क्या है, देखिए, जो SC और ST के हैं, हमारे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, वो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। तो नेक्स्ट अभी नहीं है इसमें ऐसा कुछ। 2 चीज बताने वाली थी। हमारा मतलब केवल A पॉइंट और B पॉइंट, इन दोनों से हमारा मतलब है, और से नहीं है हमारा मतलब। तो ये क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सुनहरा मौका है, आप इसकी प्रिपरेशन वगैरह कीजिए। EMRS में काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी आई हैं। तो टोटल 666 वैकेंसी आई हैं, और वैसे भी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी बहुत कम आती हैं। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। तो आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।